दोस्तों, अगर आपको हमारी यात्रा की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे फ्री यूट्यूब चैनल वांडर ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये है हमारी यात्रा का एपिसोड 26, दिन 13 का। हमने काजीरंगा नेशनल सफारी को दोपहर 2 बजे के आसपास खत्म किया। वो सफारी सचमुच शानदार थी। जंगल, जानवर और प्रकृति का वो नजारा दिल को छू गया। ये वीडियो YouTube पर हमारे चैनल पर देखिए। उसके बाद हम अपने होमस्टे वापस गए। वहां हमने थर्मस में गर्मागर्म कॉफी बनाई। ठंडी हवा में कॉफी की गर्मी बहुत सुकून देती है ना? अब हम गुवाहाटी की ओर निकल पड़े। काजीरंगा से गुवाहाटी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। हमने NH-27 लिया, जो असम की एक अच्छी और चौड़ी सड़क है। इस रास्ते में 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। जैसे ही हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बाहर निकले, चारों तरफ हरे भरे जंगल और घास के मैदान दिखे। पेड़ों की छाव में सड़क और भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम छोटे छोटे गांवों से गुजरे। वहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई खेतों में काम कर रहा था, तो कोई साइकिल पर सामान ले जा रहा था। बच्चों को स्कूल से लौटते देखा, उनकी हंसी मजाक देखकर मन खुश हो गया। रास्ते में हमें चाय के बागान दिखे। हरे हरे पत्तों की लहरें मानो हमें बुला रही थी। चाय के बागानों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हमने सोचा, असम की ये खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। कभी कभी हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से गुजरे। नदी का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो लोकल बाजार दिखे। वहां ताजे फल, सब्जियां और मछलियां बिक रही थी। कुछ दुकानों पर असम की खास मिठाइयां भी थी। हमें मिठाइयां देखकर लालच आया, लेकिन समय की कमी थी तो रुके नहीं। फिर हमने बांस की हस्तकला और फर्नीचर की कई दुकानें देखी। बांस की कुर्सियां, टेबल और सजावटी सामान बहुत सस्ते दामों पर मिल रहे थे। एक बांस की आराम कुर्सी सिर्फ 1200 रुपए में। ये तो सोचने वाली बात थी, इतनी कम कीमत में इतना अच्छा सामान। हमने कार रोककर कुछ देर दुकानों पर समय बिताया। दुकानदार ने हमें बांस की टोकरी दिखाई, जो बहुत हल्की और मजबूत थी। लेकिन सामान लेने का समय नहीं था, तो हमने सिर्फ तस्वीरें ली और आगे बढ़ गए। रास्ता थोड़ा घुमावदार हो गया। कभी सड़क ऊपर चढ़ती, तो कभी नीचे उतरती। हवा अब और ठंडी हो रही थी। खिड़की से आती हवा में जंगल की ताजगी थी। कुछ जगहों पर हल्का ट्रैफिक था। ट्रक और बसें धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन ड्राइविंग का मजा ही कुछ और था। हमने थर्मस से कॉफी निकाली और गाने चलाए। रास्ता लंबा था, तो गाने और कॉफी ने माहौल को और मजेदार बना दिया। रास्ते में एक जगह छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और मूंगफली खाई। ढाबे वाले भैया ने हमें गुवाहाटी के बारे में कुछ बातें बताईं। उनका कहना था कि कामाख्या मंदिर की खास बात उसका शांत वातावरण है। जैसे जैसे हम गुवाहाटी के करीब पहुंचे, सड़कें और व्यस्त हो गईं। आसपास ज्यादा गाड़ियां और लोग दिखने लगे। सूरज अब डूब रहा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी। ये नजारा इतना सुंदर था कि हमने कार रोककर कुछ तस्वीरें ली। गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते पूरी तरह अंधेरा हो गया।
अब कामाख्या देवी मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं था। हम बहुत थक चुके थे। मंदिर ढूंढने की हिम्मत नहीं बची थी। सो हमने रात के लिए होटल में रुकने का फैसला किया। लेकिन होटल ढूंढना आसान नहीं था। हाईवे पर बहुत भीड़ थी। होटल कम थे और जो थे उनमें सुरक्षित कार पार्किंग की सुविधा ढूंढना मुश्किल था। हमने कई जगह पूछताछ की। कुछ होटल तो इतने भरे हुए थे कि जगह ही नहीं थी। आखिरकार हमें एक होटल मिला और अच्छी बात ये थी कि वो कामाख्या देवी मंदिर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था। हमने होटल में चेक इन किया। कमरा साफ और आरामदायक था। हमने खाना ऑर्डर किया और आराम से सो गए। कल सुबह हम मंदिर जाएंगे तरोताजा होकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये यात्रा की कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे फ्री यूट्यूब चैनल वांडर ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।